नमस्कार। जीवन में स्वज्ञान की बात को हम कैसे और कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे संसार में और सारी गतिविधियाँ चलती है और सारे परस्यूट्स चलते हैं, तो क्या स्वज्ञान की बात वैसी ही है जैसे और सांसारिक गतिविधियाँ हैं। पहले एक वीडियो में जिसका टाइटल था कि जय कृष्णमूर्ति की दृष्टि में गंभीरता का अर्थ क्या है, उस वीडियो में हमने ये देखा कि जय कृष्णमूर्ति गंभीरता का शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, और वह जो गंभीरता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें महत्वाकांक्षा का अर्थ नहीं है। मैं के केंद्र से प्रयास, संकल्प, इच्छा और निरंतर उसमें लगे रहना, एम्बिशन से, महत्वाकांक्षा से, ये बात नहीं है। स्वज्ञान में गंभीरता का अर्थ महत्वाकांक्षा नहीं है। और ये बारीक जो फर्क है, इसको देखने से चूक जाते हैं लोग, और वह चूकना पहले ही कदम से गलत दिशाओं में साधक को ले जाता है। एम्बिशन के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं जय कृष्ण जी का। एम्बिशन इन एनी फॉर्म फॉर द ग्रुप, फॉर इंडिविजुअल साल्वेशन और फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज एक्शन पोस्टपोन्ड। डिजायर इज एवर ऑफ द फ्यूचर. The desire to become is inaction in the present. The now has greater significance than the tomorrow. In the now is all time, and to understand the now is to be free of time. Becoming is the continuation of time of sorrow. Becoming doesn't contain being. Being is always in the present, and being is the highest form of transformation. Becoming is merely modified continuity, and there is radical transformation only in the present in being. जय कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि जो बिकमिंग का प्रोसेस है वह आदमी को प्रेजेंट में नहीं रहने देता, वर्तमान में नहीं रहने देता। वर्तमान में कोई रूपांतरण हो सके, कोई एक्शन हो सके, ये नहीं होने देता। और इसमें ये बात भी आई है कि एम्बिशन इन एनी फॉर्म फॉर द ग्रुप, फॉर इंडिविजुअल साल्वेशन और फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज एक्शन पोस्टपोन्ड। अगर हम किसी स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए भी महत्वाकांक्षी हैं तो उसमें महत्वाकांक्षा में जो नज़र है हमारी हमेशा वह आगे रहेगी, फ्यूचर में रहेगी। कोई लक्ष्य है जिसको पाना है, तो वर्तमान में तो वह जो मैं है, साधक का जो मन है, वह वही बना रहेगा ना, उसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। वह कुछ न कुछ करता रहेगा, मगर अपने मन को देख नहीं पाएगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। गहरे सवाल खड़ा नहीं करेगा साधक कि ये सारी जो महत्वाकांक्षा से मेरे जो गतिविधियां हैं ये मेरे को कहाँ लेके जाएंगी, ये सवाल खड़ा नहीं करता साधक। और इस बात का अनुभव रहा है मुझे। मैं सालों तक किसी एक साधना में चलता रहा, फिर जय कृष्णमूर्ति का एक पैराग्राफ पढ़ा शुरुआत में। In meditation there is no meditator, because if there is meditator then it is activity from center of the me, then it is worldly activity. तो उससे ये बात समझ में आई कि अगर हम कुछ पाने में लगे रहते हैं, महत्वाकांक्षा से पाने में लगे रखते हैं, सत्य को, बुद्धत्व को, परम ज्ञान को, या ऐसा और आध्यात्मिक कोई भी उपलब्धि, बहुत सारी बातें हैं कि
आध्यात्मिक जगत में कुंडली कैसे जगाओ और शक्तियाँ कैसे इकट्ठी करो, पता नहीं क्या क्या है। अलग अलग गुरु हैं, संगठन तो सारे, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो साधक को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, मगर साधक तो बस चलता चला जाता है, वह इन बातों पर सोचता ही नहीं। और उसमें फिर होता क्या है, वह जो मैं की ही गतिविधि है वह चलती रहती है और सेल्फ नॉलेज जो है, स्वज्ञान है, वह स्टार्ट ही नहीं हो पाता। वह जो एम्बिशन है उसमें बिकमिंग ही चलती रहती है, बनना ही चलता रहता है, बीइंग नहीं आती, होना जो है, अपने होने की जो समझ है वह नहीं आती। इस पैराग्राफ में एक एक वाक्य महत्वपूर्ण है। इन द नाउ इज ऑल टाइम, in the now is all time, and to understand the now is to be free of time. In the now is all time, and to understand the now is to be free of time. Becoming is the continuation of time of sorrow. Becoming doesn't contain being. Being is always in the present, and being is the highest form of transformation. And being is the highest form of transformation. तो यह जो बात हम शुरू कर रहे हैं, वह इस बात में हम ये कह रहे हैं कि जय कृष्णमूर्ति में ये जो भागने की बात है, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे और गुरुओं के पास साधक भागता चला जाता, उनके संगठन चलते रहते हैं, शिष्यों की भीड़ बढ़ती रहती है और उसमें सदस्य जुड़ते रहते हैं, उनका आकार बढ़ता रहता है, संगठनों का लोकप्रियता उनकी बढ़ती रहती है, मगर साधक के भीतर क्या होता? देखने वाली बात यह है कि साधक के भीतर कोई रूपांतरण होता है या नहीं होता। जिसको कहते हैं ना जय कृष्णमूर्ति, एंड बीइंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो बीइंग तो हो ही नहीं पाती ना, आगे से आगे उनको महत्वाकांक्षा दिए जाते हैं। ओशो का जगत में मैं रहा हूं, ओशो का एक वाक्य मेरे को याद आता है कि महत्वाकांक्षा तो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, सत्य की होनी चाहिए, परमात्मा की होनी चाहिए, धन पद इनमें क्या रखा है। उस समय तो ये बात अच्छी लगती थी, औरों को भी लगती है, आज भी लगती है, मगर ऐसी जो बातें हैं वो आदमी को बहुत गलत दिशा में मिसलीड करती हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा ही संसार बनती है, महत्वाकांक्षा ही संसार बनती है, बंधन बनती है, अज्ञान बनती है। जिस अज्ञात सत्य को हम खोजने की बात करें उसका तो पहले से पता ही नहीं है ना, तो फिर अगर पता ही नहीं है तो उसकी महत्वाकांक्षा कैसे हो सकती है? मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं। उसका तो पता नहीं, उसकी तो खोज करेंगे, जिसको जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वो तो अनचार्टेड सी है, उसका तो पहले से कोई नक्शा है ही नहीं, वो तो आपको स्टार्ट करना है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं मगर अनचार्टेड सी जो है, तुम जो है, तुम्हारा जो अनचार्टेड सी है, वहां से शुरू करना। तो जब वहां से शुरू करने की बात है और उसका कोई नहीं है, तो फिर एम्बिशन किस बात की? एम्बिशन का भी कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए, महत्वाकांक्षा कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए। धन तो दिखाई भी पड़ सकता है, पद दिखाई पड़ सकता है, लोगों की नजरें पहचानती है उनको, और कुछ चीजें जो है वे सब दिखाई पड़ती है, मगर सत्य दिखाई पड़ता है क्या? मगर सत्य का भी लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, साधक को टिकने नहीं दिया जाता, उलझाए रखा जाता है। अगर साधक स्वतंत्र हो गया तो मुक्त हो गया, वह क्यों इन जंजालों में फंसा रहेगा? फिर वो क्यों संगठन से जुड़ा रहेगा? नहीं, लक्ष्य भी दिया जाता है, उसमें कंटिन्यू साधना भी रखी जाती है, और फिर आदमी बस उसमें उलझ के रह जाता है और छटपटाता रह जाता है। ये साधना चल रही है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति की जो बात है वह पहले ही कदम से समझ की बात है, इसको देखने की जरूरत है। वह बात समझ की बात है, वह मैं के संकल्प की, प्रयास की, इच्छा की। वहां भी ध्यान देने की बात तो है, गंभीरता की बात में यह है कि ध्यान देने की बात तो है, ध्यान तो देना है, उसमें लगे भी रहना है, टाइम देना है, ऊर्जा देनी है, उसको गंभीरता से लेना है, गहराई से लेना है, मगर महत्वाकांक्षा की बात नहीं है ये। तो इस बातचीत में एक
हमारा अप्रोच है वह साफ होना चाहिए। क्या अप्रोच होना चाहिए साधक का, जो स्वज्ञान की में जो खोजना चाहता है, जो अपने जीवन को जानना चाहता है। आदमी को तो हर चीज़ में मोटिव चाहिए। वह तो कहता है कि स्वज्ञान से मुझे क्या मिलेगा। बाहर के जगत में प्रयास करता है तो बिजनेस में, राजनीति में, अध्यात्म में, किसी में भी उसको पहले एक लक्ष्य दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है कि तुम अगर इसमें लगे रहे तो तुम्हें ये मिलेगा। आदमी की आदत हो गई है, बिना या तो भय से चलता है या फिर रिवार्ड से चलता है। अगर उसको कोई पुरस्कार मिलता है तो चलता है, उसको कोई लालच मिलता है तो आगे बढ़ता, नहीं तो बढ़ता नहीं। और जब तक लालच की यात्रा है, जब तक मैं लालच में सक्रिय होता है, तब तक स्वज्ञान प्रारंभ ही नहीं होता। इसलिए इस अप्रोच को, ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए, बात ठीक होनी चाहिए ये बात। और अगर ये अप्रोच सही नहीं होता है तो साधक उलझता ही रह जाता है। संसार की उलझने पहले होती हैं और वह एक नया झंझट खड़ा हो जाता है। अपना जो वर्तमान मन है उसकी समझ तो आती नहीं, और बस आगे और उलझना उसमें चलता चला जाता है। और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो कुछ मित्रों ने यह भी कहा है कि जय कृष्णमूर्ति के कुछ वाक्य बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे चॉइसलेस अवेयरनेस, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड आदि। तो इसको देखें कि उनकी बात को कहीं से समझना शुरू कर दें, वो बात समझ में आती चली जाएगी। वो सारी बातें जुड़ी हुई है। इसलिए एक वाक्य को ऐसा नहीं कि कोई उसी से चिपके रहना है कि वह बात समझ में आएगी। अगर हम सजगता की बात को समझते हैं तो ऑब्जर्वर की बात समझ में आ जाएगी। ऑब्जर्वर कौन है? मैं ही तो है ना ऑब्जर्वर। और वही अपनी जो नथिंगनेस है उसे भागना चाहता है। एम्बिशन की बात जो है, तो क्यों महत्वाकांक्षी होना चाहता है, एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उसे बात समझ में आ जाएगी। यू आर नथिंग, यू मे हैव योर नेम एंड टाइटल, योर प्रॉपर्टी एंड बैंक अकाउंट, यू मे हैव पावर एंड बी फेमस, but in spite of all these safeguards you are as nothing. You may be totally unaware of this emptiness, this nothingness, or you may simply not want to be aware of it, but it is there. Do what you will to avoid it. You may try to escape from it in the devious ways, through personal or collective violence, through individual or collective worship, through knowledge or amusement. But whether you are asleep or awake, it is always there. You can come upon your relationship to this nothingness and its sphere only by being choiceless, aware of the escapes. You are not related to it as a separate individual entity. You are not the observer watching it. Without you, the thinker, the observer, it is not. And you and nothingness are one. You and nothingness are a joint phenomenon, not two separate processes. If you, the thinker, are afraid of it and approach it as something contrary and opposed to you, then any action you may take towards it must inevitably lead to illusion and so to further conflict and misery. When there is the discovery, the experiencing of that nothingness as you, then fear, which exists only when the thinker is separate from his thoughts and so tries to establish a relationship with them, completely drops away. Only then it is possible for the mind to be still, and in this tranquility truth comes into being. जय कृष्णमूर्ति यह कह रहे हैं कि आदमी नथिंग है और इसलिए वह फेमस होना चाहता है। यू मे हैव योर नेम एंड टाइटल, यू मे हैव पावर एंड बी फेमस, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सेफगार्ड्स यू आर एज नथिंग। तो वह जो नथिंगनेस है उसके डर के कारण आदमी सत्य को खोजता है, आध्यात्मिक उपलब्धि को खोजता है, महत्वाकांक्षा बनाता है सत्य की यात्रा को। ये सारी बातें चलती हैं और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सत्य अज्ञात है, इसलिए वह कैसे एक महत्वाकांक्षा का सब्जेक्ट हो सकता है, कैसे उसका लक्ष्य होता है। और जब नथिंगनेस को हम देख लेते हैं कि हम ही नथिंगनेस है, जब हम अपनी नथिंगनेस से भागते हैं, भीतरी खालीपन से और अर्थहीनता से भागते हैं, तो क्या हम वाचर नहीं हैं?
हम ही तो हैं फिर ऑब्जर्वर, और कौन है? या कि हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है जय कृष्णमूर्ति को? हम ही हैं ऑब्जर्वर जो डरते हैं नथिंगनेस से। हम नथिंगनेस को स्वीकार कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते होते, देख सकते होते, तो फिर इतने गुरुओं की क्या ज़रूरत थी? इतने संगठनों से चिपकने की क्या ज़रूरत थी? इतने पहले से लक्ष्य खड़े करने की क्या ज़रूरत थी? तो आज की बात हम यहाँ पूरी करेंगे, और इसमें ये बात हम इसको ऐसे पूरी करनी चाहेंगे कि ये एम्बिशन की बात नहीं, हमारा अप्रोच जो है वो ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हमें को ध्यान के सिस्टम करने प्रयास की बात नहीं। एक छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए तो मन की जो उलझने हैं वो सुलझती चली जाती है। और एक पैराग्राफ के साथ जय कृष्णमूर्ति की बात पूरी करते हैं। टू अंडरस्टैंड दैट विच यू आर, वेदर प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, द मिथ, द आइडियल, द सेल्फ प्रोजेक्टेड फ्यूचर स्टेट must entirely cease. Then only can you tackle what is. To understand what is, there must be freedom from all distraction. Distraction is the condemnation or justification of what is. Distraction is comparison. It is resistance or discipline against the actual. Distraction is very effort or compulsion. To understand all distractions are a hindrance to the swift pursuit of what is. What is not static, it is in constant movement, and to follow it, the mind must not be tethered to any belief, to any hope of success or fear of failure. Only in passive yet alert awareness can that which is unfold. This unfoldment is not of time. तो एक दिन जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हम जीवन क्या है, हम ही तो हैं, हमारा मन ही तो उसी को समझना है, उसकी बात है, वो मौजूद है ना। सेल्फ नॉलेज की बात करें तो सेल्फ, मन, ये सब मौजूद है, तो इनको समझा जा सकता है। तो इससे एक समझ पैदा होती है। तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए जय कृष्णमूर्ति को, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें उनके आपस में रिलेटेड हैं। और एक बात देखिए, कहते हैं जय कृष्णमूर्ति, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी। देर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इल्यूजन, देर इज ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे इट कम्स इनटू बीइंग। द मिथ, द फिक्टिटिस, द आइडियल हैज नो वैलिडिटी, it is a result and end, and what it important is to understand the process through which it has come into being. तो जय कृष्णमूर्ति तो यही कह रहे हैं कि वाट इज को कैसे समझा जाए, जो हमारा मन अब है उसको कैसा समझा जाए। और वहाँ से तो आदमी भागता है, जैसा मैंने कहा, वहाँ तो नथिंग है, वहाँ से तो भागता है। इसलिए एकदम से जो लालच होता है कि सत्य मिल जाएगा, और या तो लालच की बात होती है, या हम दुख से और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, छुटकारा हो जाएगा, ये सारी जो मैं की गतिविधियां चलती हैं वो पूरी समझने की बात है कि क्यों आदमी का मैं जो है वह अपने ही मन की गतिविधियों से डरता रहता है। और ये बात अगर दिखाई पड़ना शुरू हो जाए कि जैसे मेरे विचार हैं, जैसे मेरे संस्कार हैं, वैसा मैं हूँ। अगर मेरा हिंदू संस्कारों में, हिंदू विचारों में अगर मैं पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा मैं जो है, थिंकर जो है, वह भी हिंदू ही होगा, अलग तरह का नहीं होगा। यही तो है ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर। और क्या है फिर? हमारा मैं जो है, हमारे मन के सारे जो विचार है, जैसे उन विचारों से ही पैदा होता है, मगर समझता खुद को अलग है। तो ये सारी बातें समझ में आने शुरू होनी चाहिए। और मैं निवेदन करूं कि YouTube पे आने का मेरा मकसद यही है कि हम लोगों का जो संवाद है वो ज़्यादा वास्तविक हो सके और ज़्यादा निकट का हो सके। उस संवाद में हम गहराई से स्वज्ञान से सारे जुड़े सारे मुद्दों को देख सकें। इसलिए मैं YouTube पे हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। मुझे इतनी जानकारी है भी नहीं, तो इसलिए प्लीज़ इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन के लिए जुड़िए। और YouTube मेरे लिए एक अभिव्यक्ति और संवाद का माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लक्ष्य नहीं है मेरे लिए। मैं ये बात बहुत साफ शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूँ। इसलिए इसका मकसद जो है वह हमारा एक संवाद का माध्यम है।
तो दिलचस्पी बनाए रखें इन मामलों में। करेंगे आगे और विषय पे बात, और आज की बात इसी के साथ शुरू करते पूरी करते हैं कि स्वज्ञान का जो बात है उसको महत्वाकांक्षा न बनाए कोई, जैसे और सांसारिक महत्वाकांक्षाएं हैं ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं बनाए, और इसमें समय भी देना है, गहराई से देना है, खोज भी करनी है, पड़ताल भी करनी है, संदेह भी उठाने हैं, क्योंकि वे सब गंभीरता के अंग है जिसके जय कृष्णमूर्ति बात करते हैं। करेंगे और बात। धन्यवाद।